trailer of the film came out, somebody that is very close to me, they told me, yeah, but क्या कर रहे हो आप लोग ट्रेलर में? आप लोग सिर्फ दारू पी रहे हो, डांस कर रहे हो, हाँ तो सब्सटेंस क्या है? तो मैंने कहा मैं दारू पीती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं पार्टी करती हूँ, मतलब मुझ में सब्सटेंस नहीं है. This is the exact narrative that we have to change. इन टूडेज टाइम जस्ट पार्टी करना, शॉट्स मारना, डांस फ्लोर पे झूमना, ये एक्ट्रेस बनने का स्टैंडर्ड बन गया है क्या? ट्रेलर को देखे तो लड़कियां सिर्फ वाइल्ड हो रही हैं, फुल ऑन मस्ती, जीरो डेप्थ. एंड व्हाट अबाउट फैमिली ऑडियंस? हमारे मम्मी पापा भी देखते हैं, हम उनके साथ कोई मूवीज नहीं देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि पता है हमको कुछ टाइम बाद क्या सीन आने वाला है. लेकिन लाउड सीन्स और फ्लैशी वाइब्स, जस्ट थिंक यार, स्टोरी कहाँ गई? स्टोरी तो है ही नहीं. Now let's come to भूमि पेडनेकर, जो पहले अपनी सॉलिड एक्टिंग और रियलिस्टिक रोल्स के लिए फेमस थी, बट अब उसकी जगह बस ऑकवर्ड फैशन चॉइसेस, स्ट्रेंज स्टेटमेंट्स एंड फ्लॉप मूवीज की वजह से उनका नेम, लोग अब उनसे वो कनेक्ट नहीं कर पाते. अब अगर उनकी कोई मूवीज आती भी है ना, तो एक्साइटमेंट नहीं रहती है, जस्ट बोर्डम. 2015 में दम लगा के हाइशा से भूमि ने कमाल का डेब्यू किया था. एक ऐसी वाइफ जिसका वेट स्ट्रगल भी स्टोरी का पार्ट था. रियल इमोशंस, रियल स्ट्रगल्स. लोगों को लगा फाइनली एक एक्ट्रेस जो रियल लाइफ की सिचुएशन को समझती है. उस रोल के लिए उन्होंने 30 किलो वेट गेन किया था एंड अवार्ड भी जीता था. फिर उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा, शुभ मंगल, सावधान जैसे सीरियस सोशल थीम्स वाले फिल्म्स भी किए, जो काफी पसंद किए गए. लोगों ने उनको काफी अप्रिशिएट किया था. बट अगेन, बधाई हो, रक्षाबंधन, गोविंदा नाम मेरा, भीड़, अफवाह, थैंक यू फॉर कमिंग, द लेडी किलर और मेरे हस्बैंड की बीवी, ये सब या तो फ्लॉप या फिर ऑडियंस को टच ही नहीं कर पाई. स्क्रीन प्रेजेंस वीक शो होने लगा एंड ऑडियंस अब उन्हें किसी भी रोल के लिए सीरियसली लेना भी बंद कर दी थी. नॉट ओनली दिस, उनके कुछ इंटरव्यूज भी सामने आए हैं जो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग थे. ऐसा लगता है जैसे वो खुद भी कंफ्यूज हैं अभी कि वो अपनी जगह कैसे बनाए. भूमि ने एक इंटरव्यू में बोला था ना कि उनकी फिल्म पे एक रिव्यू आया था जिसमें लिखा था कि फिल्म में बस लड़कियां शॉट्स पी रही हैं, डांस कर रही हैं और कुछ नहीं. तो भूमि ने बोला, अरे यही तो चेंज करना है. हम ट्रेलर में ही शॉट्स पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो अगर इससे फैमिली ऑडियंस ही दूर हो जाएगी तो कौन देखेगा मूवी को? फिर उन्होंने कहा, मैं सोसाइटी के ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती, पर एक चीज जो आजकल फेमिनिज्म से ड्रिंक्स पीना और मेन बैश करना हो गया है, इन रियलिटी फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है. इंडिया में आज भी लड़कियां बेसिक चीजों से डिप्राइव्ड है, लाइक एजुकेशन के लिए लड़ रही हैं. जैसे अभी एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की के मार्क्स की वजह से उसे साइंस स्ट्रीम लेने से मना कर दिया. मेरे घर में आज भी मेरे और मेरे भाई में बहुत अंतर होता है. भाई लोग के पूरा फ्रीडम है पढ़ने के लिए और बाहर लोग को नहीं. जब हम मैट्रिक में थे, मेरी माँ को दी कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो. अच्छा. नहीं तो नहीं. मेरा 399 आ गया. 400 प्लस में तो टॉप करने वाले हो. तो 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया. उसी के कारण आज आर्ट्स को. बाप रे, 399 आया इसलिए, मतलब 400 गोली छोड़ 399 आया इसलिए साइंस नहीं दे रहा. तो आज भी बहुत प्रॉब्लम्स है, बेसिक नीड्स हैं वो. बट बॉलीवुड में फेमिनिज्म एक फैंसी चीज बन गया. थैंक यू फॉर कमिंग में भी कुछ चीजें अननेसेसरी दिखाई गई हैं. फेमिनिज्म बहुत जरूरी है, बट आज भी उसका डायरेक्शन रॉन्ग वे में जा रहा है. इस वजह से इस वर्ड को रॉन्ग समझ लिया जाता है. फेमिनिज्म पर बात करने बैठे तो वीडियो और लॉन्ग हो जाएगी, इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अभी आते हैं अपने टॉपिक पर. एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि वाई फियर बीइंग हैप्पी, अपनी पावर को रिक्लेम करना मत सोचो बस. पर फिल्म में क्लियरली कुछ और ही दिखाया जा रहा था. अफेयर्स तक जस्टिफाई हो रहे थे. नाउ इफ ऑल द चिल्ड्रन हियर एंड सी दिस, व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन देम? वो तो इसे नॉर्मली ही समझेंगे ना. फिर भूमि का एक और इंटरव्यू था जहां उनकी एक्शन काफी एक्सैजरेटेड थी. जैसे प्रियंका चोपड़ा को कॉपी कर रही हो. कॉपी करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट खुद की भी कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना. खैर, उनका एक्सेंट थोड़ा फोर्स्ड लग रहा था. I am asked to keep quiet, or they call me difficult, or they call me too opinionated, ये हमेशा मैसेज वाली चीजें ही करेगी. She's an activist, she has way too much activism, it makes people uncomfortable. Did you go through it? एंड फैशन सेंस, भूमि अब ऐसे आउटफिट्स पहनती है जो उस पर लिटरली सूट नहीं करते. ऑडियंस भी बोल रहे हैं अब तो कि ये क्या कर रही है. पहले भूमि नेचुरल और स्वीट लगती थी, जो लोग उसे देखते थे कनेक्ट कर पाते थे. बट अब थोड़ा ज्यादा ग्लैमरस और ओवर द टॉप के चक्कर में खुद को ही खोते जा रही है.
आजकल हर चीज में ज्यादा स्टाइलिंग और दिखावा इतना हो गया है कि रियल सेल्फ शो ही नहीं होता, बट रियल चार्म वही होता है जो नेचुरल होता है। एंड जब किसी एक्टर का ओवरऑल वाइब या पर्सनैलिटी ड्रास्टिकली चेंज जाता है, ऑडियंस तुरंत फील कर लेती है। भूमि का पहला एक रो ओरा था जिसमें एक ऑनेस्टी थी, इट गोज स्ट्रेट टू दी हार्ट, बट अब सब कुछ ओवरली स्टाइल्ड, रिहर्स्ड एंड क्यूरेटेड लगता है। एंड में बात सिर्फ न्यू लुक या स्टाइल की नहीं होती, बात होती है स्क्रीन के उस मैजिक की जो तभी बनता है जब ऑडियंस रियलनेस फील करे। और जब वो रियलनेस चली जाए तो चाहे जितना भी मेकओवर या कुछ भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आप बताओ, आपको क्या लगता है, आर्टिस्ट का न्यू लुक बेटर है या फिर ओल्ड रो अंदाज? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।